हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सानली कॉमर्स क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट, इनकम एंड गेन्स। आज हम लोग इन तीनों में डिफरेंसेस पता करेंगे, आखिर इनमें डिफरेंसेस क्या है, क्यों इन्हें अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। टू नो द प्रॉफिट्स। ओके, सी प्रॉफिट तभी एक बिजनेसमैन बोलेगा कि ये मेरे लिए प्रॉफिट है तब जब जितने भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जितने भी उसे लाभ होंगे उसे प्रॉफिट कहेंगे। ओके, और देखिए प्रैक्टिकल सेंस में भी समझिए, जैसे कि एक बिजनेसमैन है, मार्कर का बिजनेस करता है। ओके, मार्कर का उसका अपना बिजनेस है, तो मार्कर बेच के जो भी वो पैसा कमाएगा, ओके, उससे वो कहेगा प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि वो उसके मेन गुड्स से प्राप्त हुआ लाभ है, इसीलिए उसे वो अपना प्रॉफिट कहेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से उस प्रॉफिट को किया गया है, दैट इज वाई वो प्रॉफिट के रूप में आएगा। ओके, सी इनकम और अमाउंट अर्न बाय ऑपरेटिंग is called profit. ओके, जितने भी अमाउंट वो अर्न करेगा अपने गुड्स बेचने से उसको वो प्रॉफिट कहेगा। तब आप इनकम किसे कहेंगे, है ना? इनकम और प्रॉफिट में अंतर क्या हुआ फिर, चलिए आगे जानते हैं। इनकम दोनों चीज से आया, किससे? ऑपरेटिंग से भी और नॉन ऑपरेटिंग से भी। ऑपरेटिंग तो वो हो गया जो जिस चीज का बिजनेस प्रोडक्शन करता है, उससे अगर वो लाभ कमा रहा है, उससे पैसा आ रहा है, तो वो उसका हो गया प्रॉफिट, है ना? लेकिन जिससे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना, जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट किया, है ना, इन्वेस्टमेंट किया कहीं, तो उस इन्वेस्टमेंट में जो उसको उससे इनकम आ रहा है, जो अर्न कर रहा है, उसको इनकम कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना, इसीलिए। और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो आ रहा है मनी, उसको वो इनकम कहेगा। ओके, इसमें दोनों इंक्लूड होता है, ऑपरेटिंग भी नॉन ऑपरेटिंग भी। इसीलिए प्रॉफिट को नैरोअर टर्म कहा जाता है और इनकम ब्रॉडर। क्यों? क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों आ जाते हैं, है ना? इट इज generated through operating and non-operating एक्टिविटीज, है ना? ये दोनों को इंक्लूड करता है, याद रखिएगा। मेनली ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही इनकम जनरेट करते हैं। क्यों? प्रॉफिट तब कहेंगे जब वो अपने गुड्स बेच के उसका जो मेन प्रोडक्शन है, जिस चीज का प्रोडक्शन करता है, उससे जो पैसा आएगा उसी को वो प्रॉफिट कहेगा। बाकी अदर एक्टिविटीज से जो भी पैसा आएगा, जैसे एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो साथ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत जगह वो लोन दिया हुआ रहता है, उससे जो इंटरेस्ट उसे मिलता है, वो सब क्या हुआ? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उससे जो भी इनकम आ रहा है उसे वो लोग अपना इनकम कहेंगे। तो ये फर्क हुआ प्रॉफिट और इनकम में, याद रहेगा। सी अब देखिए, प्रॉफिट में भी दो तरीके का होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना? कहाँ बनता है ये? ट्रेडिंग अकाउंट में। कैसे मालूम चलता है ग्रॉस प्रॉफिट? ट्रेडिंग अकाउंट से, है ना? और नेट प्रॉफिट पीएल से, इसे शुद्ध लाभ कहते हैं ना। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे? डायरेक्ट एक्सपेंस से सब लेस होते हैं, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, फिर उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब लेस होते हैं, है ना? उसके बाद हमारा निकलता है नेट प्रॉफिट। ओके, और इनकम, है ना, जनरेटेड थ्रू नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, इंटरेस्ट
ऑन फिक्स एफडी, जैसे एफडी कराए हैं उस पे इंटरेस्ट मिला है तो वो क्या हुआ, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना। बिजनेस तो मेरा मार्कर बनाने का है, लेकिन हमको कहाँ से इनकम आ रहा है, एफडी से, है ना। तो वो मेरा क्या प्रॉफिट हो जाएगा, क्या नहीं, वो इनकम कहलाएगा, है ना। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टोटल रिवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज याद रखिएगा। और इनकम कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटा देंगे तो हमारा इनकम निकल जाएगा। ओके, देखिए टोटल रिवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बस इतना ही फर्क है। ये किससे मिलता है, सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। याद रखिएगा, ठीक है, स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप इसे पॉज करके अच्छे से नोट करिएगा। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज मतलब क्या हुआ, मान लीजिए बिजनेसमैन है, वो गुड्स में प्रोडक्शन नहीं करता, वो सर्विस रेंडर करता है ना। तो उस सर्विस रेंडर करके जो पैसा कमा रहा है तो उसको वो प्रॉफिट करेगा। ओके, ना कि इनकम, है ना। और जो गुड्स बेच रहा है, जो गुड्स से पैसा कमाएगा, अपने गुड्स बेच के जो पैसा कमाएगा उसको प्रॉफिट करेगा। और वो सारा प्रॉफिट किस कैसे होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, है ना, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द गुड्स, है ना। और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो गुड्स से रिलेटेड नहीं है, वो अदर चीज से रिलेटेड है, जैसे एफडी हो गया, कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे पैसा आ रहा है ना, वो सब। तो ये हुआ प्रॉफिट, ये हुआ इनकम। तो समझ में आया होगा इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस, अच्छे से इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट है ये सब। और देखिए नेट प्रॉफिट क्या करता है, ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज कर देता है। अच्छा ना, लाभ है तो वो क्या करेगा, हम इक्विटी ओनर्स, है ना, उसके उसके क्या, उसके कैपिटल को, उसकी इक्विटी को इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीजेस ओनर्स इक्विटी। और ये है इनकम। ओके, अब मैं इसे रब करती हूँ, आपको गेन समझाती हूँ, गेन किसे कहते हैं। चलिए देखिए, इनकम फ्रॉम नॉन रिकरिंग नेचर एक्टिविटी is called gain। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कोई सडन प्रॉफिट हो गया, है ना। मान लीजिए मैंने कुछ साल पहले एक लैंड खरीदा था, है ना, एक जमीन खरीदा था। वो जमीन जब मैंने खरीदा था 10 लाख का था, कुछ साल बाद 5 लाख रुपया और एप्रिसिएशन हो गया और बढ़ गया।
ध्यान रखिएगा, लैंड सारे एसेट्स में लैंड ही ऐसा होता है, टेंजिबल एसेट्स में लैंड ही ऐसा होता है जिसमें एप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? एप्रिसिएशन, मतलब उसका दाम बढ़ता है। लेकिन बाद बाकी जितने भी एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स, वो सारे का दाम घटता है दिन पर दिन, खिसावट होते हैं, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, तो मैं क्या बता रही थी, जैसे लैंड खरीदा मैंने तो 10 लाख में खरीदा था। आज के वक्त 2025 में उसका वैल्यू हो गया है 15 लाख, 5 लाख रुपया बढ़ गया है। तो 5 लाख मेरे लिए क्या हुआ? सडन प्रॉफिट। ये हर महीना होगा क्या? हर साल होगा क्या? नहीं ना, सडन प्रॉफिट, अचानक से मुझे वो गेन हुआ, मुझे कुछ राशि प्राप्त हुई, है ना। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 5 लाख एक्स्ट्रा मुझे मिला, तो 15 लाख हुआ, है ना। 15 लाख का मेरा जमीन क्या हो गया? 15 लाख का। अब मैं उसे सेल करूंगी तो मुझे तो 5 लाख का प्रॉफिट होगा ना। तो वो मेरे लिए क्या हुआ? सडन गेन। क्या मैं लैंड का व्यापार करती हूँ, लैंड का बिजनेस है? नहीं ना, मेरा तो मार्केट का बिजनेस है। तो वो मुझे लाभ हुआ, तो वो सडन लाभ है, अचानक से मुझे लाभ हुआ। हर महीना आएगा वो लाभ क्या? नहीं ना, तो उसे हम लोग गेन्स कहेंगे। नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब हर बार नहीं होगा, सडन हुआ ये। समझ में आया? जैसे हुआ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, है ना, सेल ऑफ लैंड। समझ में आ रहा है? आई होप आपको क्लियर है प्रॉफिट, इनकम और गेन्स में डिफरेंस क्या होता है। अब आप समझ गए हैं। ओके, और आप लोग मेरे सारे वीडियोस अकाउंटिंग टर्म्स के मैंने सारे वीडियोस बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। और अच्छे से पढ़िए ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाऊं। ओके, क्लियर है? एक बार प्रॉफिट देखिए। प्रॉफिट क्या हुआ? जो हमारे मेन बिजनेस है उससे जो पैसा आ रहा है, जो गुड्स का है तो गुड्स से पैसा आ रहा है, उससे जो पैसा आ रहा है उसको प्रॉफिट कहेंगे। ओके, और इनकम क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो पैसा आ रहा है उसको हम लोग इनकम कहेंगे। ओके, मेन बिजनेस, मेन प्रोडक्शन से नहीं, मेरा गुड्स प्रोडक्शन है, गुड्स से पैसा नहीं आना चाहिए, वो पैसा अदर एक्टिविटीज से आना चाहिए, तभी वो इनकम कहलाएगा। ओके, और गेन्स क्या हुआ? सडन सडन मुझे कोई लाभ हुआ, उसे कहेंगे गेन्स। जो रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नेचर का हो, हर वक्त नहीं होता है वैसा गेन, वैसा लाभ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।